नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि बहुत समय पहले एक संत महाराज रोज के रोज रामायण की कथा करते थे। और रामायण की कथा करने से पहले वो एक सीट पर हनुमान जी की गद्दी लगा दिया करते थे, आसन लगा दिया करते थे। तो जैसे ही रामायण शुरू करते थे वो ये कहते थे कि हनुमान जी आइए और यहाँ बैठिए, विराजमान हुई। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले ये बताइए, आपके घर में आप सब परिवार में कैसे हैं? राम जी की ये छोटी सी कहानी, हनुमान जी की छोटी सी कहानी विश्वास की कहानी है, ये समर्पण की कहानी है। ये कहानी है जो आपको मुझे बताती है कि राम राम राम, तू ही मन में सवारे मेरे काम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हम राम नाम, पवन पुत्र हनुमान या माता रानी शेरावाली सबका नाम तो लेते हैं, पर उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यकीन ना हो तो आज की कहानी पूरी पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। और ये कहानी पढ़कर सुनकर मैंने जो अनुभव किया कि अगर भक्ति के अंदर शक्ति हो और शक्ति में कहीं विश्वास की मिठास हो तो ओए होए, हर वक्त प्रभु हमारे साथ है। इस वक्त मेरे साथ इस गाड़ी में भी हैं और कहानी सुनने वाले आप सब लोगों के पास भी हैं। तो वो कहते, आइए हनुमान जी इस कुर्सी पर, इस आसन पर विराजिए और मेरे से आप पूरी कहानी है रामायण की सुनिए। एक व्यक्ति लगातार 15 दिन से आ रहा था और ये वो बात देख रहा था। आज फिर से कथा शुरू होने जा रही थी, पर उसने कथा शुरू होने से पहले ही बोला, महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप क्या कहते हैं, आइए हनुमान जी बैठिए। हनुमान जी थोड़ी बैठते हैं। तो बोले नहीं, बिल्कुल बैठते हैं। तो बोले नहीं बैठते। कहते चलो कथा शुरू करते हैं, बाद में बात करेंगे। कथा पूरी खत्म हो गई। संत ने उस शख्स को बुलाया और बोला, ये जो आसन है इसे आज तुम अपने घर ले जाओ और कल जब आओ तो लेते हुए आना, मैं तुम्हें कल तुम्हारी बात का जवाब दे दूंगा। अब वो संत जी ने आसन दिया, वो हनुमान जी का आसन लेके उसने बड़ी श्रद्धा से अपने घर में रखा। कल वो वापस लौट कर आया, आसन लेकर आया। उसने बोला, तुम इसे अपने हाथों से कुर्सी पर रख दो, मैं नहीं छूंगा। उसने आसन को पूरी तरह से कुर्सी पर रख दिया और बोला, कथा के बीच में मैं तुमसे कहूंगा इस आसन को उठाओ, अगर ये तुमसे उठ जाए तो समझना कि हनुमान जी नहीं है, और नहीं उठे और हिले भी नहीं तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बड़ी श्रद्धा भाव से कथा शुरू हुई। संत महाराज ने कहा, हनुमान जी आइए बैठिए और कथा शुरू करते हैं। और बीच में उन्होंने, संत जी ने उस व्यक्ति को इशारा कर कर कहा कि जाओ जरा आसन हिला कर दिखाओ। आसन को छूना तो दूर की बात है, हिलाना तो दूर की बात है। वो व्यक्ति का हाथ आसन के पास पहुंचते ही रुक गया, न दाएं हुआ न बाएं हुआ। वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा था, उसका हाथ जैसे जड़ हो गया। और वो उसने अपना हाथ पीछे किया, नर्मस्तक होकर उस कुर्सी के पास, उस आसन के पास गिरा, हनुमान जी को प्रणाम किया और बोला, भगवान आज रामायण के इस पाठ में मुझे जिंदगी का वो लेसन मिला है कि भगवान पे केवल विश्वास नहीं करो, पग पग कदम कदम उसे साथ लेकर चलो तो वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता। हम चलते तो हैं बार बार हर कदम हनुमान जी के पास, भगवान के पास, राम के पास। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हो तो हम उसके पत्ते उठाकर फेंक देते हैं, और हम लोगों के दिए बुझाकर अपने दिए जला देते हैं, हम दूसरे का दिया हटाकर अपना दिया लगाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, कण कण में, भूमि भूमि में, वायु वायु में ईश्वर हर जगह पर है, लेकिन उसे ना अपने मन में रखने की जगह पर दिमाग में भी रखकर मानिए, मन में भी रखकर मानिए। मन और दिमाग के कनेक्शन को आपस में जोड़िए और यकीन मानिए कि मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।